हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वीडियो। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट बात करेंगे। देखो, बहुत सारे बच्चों के ये मैसेज आ रहे हैं कि सर, क्या जनरल टीचर्स की जो पोस्ट्स हैं क्या सच में ये आउट होने वाली हैं? इसकी रियलिटी क्या है? ये रियलिटी ग्राउंड पे आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, इसके बारे में बात करेंगे। तो ये क्या सच में एक गुड न्यूज़ बन के आ रही है कि या नहीं आ रही है? देखो, सीट प्लान्स टू बी डी फ्रीज किया गया 50% जनरल लाइन टीचर पोस्टेड फॉर द फ्रेश हायरिंग के लिए। ये मतलब कि अभी ये इतना सा जो आपको आर्टिकल दिख रहा है, ये अभी रिसेंटली न्यूज़ में है, बहुत ही चर्चाओं में है। बहुत सारी अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आपको अलग अलग वीडियोस देखने को इसके ऊपर मिलेंगी कि बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ वैकेंसीज जो हैं आपको जल्द ही देखने को मिलेंगी। तो आफ्टर 8 ईयर्स लास्ट रिक्रूटमेंट जो थी 2017-18 में हुई थी, तो पहले पूरी डिटेल से यहाँ पे बात करेंगे कि जनरल टीचर की पोस्टेज क्या होती है। तो उससे पहले हम ये चीज़ डिस्कस कर लें कि क्या रियलिटी में ये पोस्टेज हमें ग्राउंड पे लेवल पे देखने को मिलेंगी या नहीं मिलेगी। देखो, जनरल टीचर्स की पोस्टेज जो थी लास्ट टाइम, मैं आपको बता दूं, इसकी जो एडवर्टीज़मेंट हुई थी 2017 को हुई थी, और इसका एग्ज़ाम जो था 2018 को। शायद ये एडवर्टीज़मेंट जो थी कोई सितंबर या अक्टूबर 2017, अक्टूबर नवंबर में शायद 2017 को आई थी, और दिसंबर में भी शायद इसके फॉर्म लग रहे थे उस टाइम। 2018 को मार्च को इसका पेपर रखा गया था, बट वो फिर किसी हालत की वजह से इसको पोस्टपोन कर दिया गया। फिर ये एग्ज़ाम जो था मई के मंथ में कंडक्ट किया गया था जेकेएसएसबी द्वारा 2018 में। इसका जो सिलेबस था, मैं आपको बता दूं कि जितना भी अगर कोई प्लेटफॉर्म आपको ये इन्फॉर्म कर रहा है कि पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आपको तैयारी करवाएंगे, तो बिल्कुल रेडी मत हो जाइएगा, क्योंकि अभी जो जनरल टीचर्स का जो सिलेबस होगा, अगर बाय द वे पोस्टेज आपकी आती हैं, तो सिलेबस डेफिनेटली 100% क्या हो जाएगा, वेरी करेगा। यानी कि चेंज हो सकता है, हो जाएगा, हो सकता है नहीं, हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम जो था सिलेबस बहुत अलग था। तो इस टाइम का जो सिलेबस होगा वो भी काफ़ी ज़्यादा जो आजकल ट्रेंडिंग का सिलेबस है उसी के रिगार्डिंग ये मैच करेगा। तो यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे ये बात करेंगे कि जो ये जनरल टीचर्स की पोस्टर्स होंगी, इनकी क्वालिफ़िकेशन की बात करेंगे। यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा गया था, मूव एज पर द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट विल पेव द वे फॉर न्यू रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर्स इन द डिपार्टमेंट टू ओवरकम द दर्द। अब क्योंकि आपने देखा होगा कि कुछ फार फ्लंग एरियाज़ में गवर्नमेंट जो स्कूल हैं, मैं स्कूल की अब मैं बात करूँगा, हाई स्कूल जो 10th तक होते हैं, तो वहाँ पे जनरल टीचर्स की जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिफिशिएंसी है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इनको एक रिक्रूटमेंट जारी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये पोस्टेज थी, आपको पता है लास्ट टाइम पे 2018 में इसकी रिक्रूटमेंट होती है, उसके बाद हमें कोई भी जनरल टीचर की पोस्ट देखने को नहीं मिलती है। तो आप ये आइडिया लगा सकते हो, अगर वैकेंसीज़ आउट होंगी तो वो काफ़ी लार्ज नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ आउट होंगी। बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए पहले ये पोस्टेज होंगी, जितनी भी वैकेंट पोस्टेज होंगी उनको अप्रूवल देना पड़ेगा, किसको, फाइनेंस डिपार्टमेंट। पहले ये नोटिस जो होगा जीएडी के पास जाता है, ये आपको पता ही है, पुराने कितनी बार बोलें कि ये अप्रूवल के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास जाएगा, फाइनेंस जीएडी के पास भेजेगा, जीएडी क्या करेगा, रेफर कर देगा उनको जेकेएसएसबी के पास। वो लो भाई कि फाइनेंस डिपार्टमेंट बोल रहा है कि हम तो चलो बोल रहे हैं कि 3000 पोस्टेज हैं, ठीक है। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट हो सकता है कोई 2500 पोस्टर्स को अप्रूवल दे, तो हम सोचेंगे 500 पोस्टर्स खा गया, कोई नहीं खाएगा, अप्रूवल ही 2500 पोस्टर्स को मिलता है। तो इसलिए जेकेएसएसबी एडवर्टीज़ की उतनी पोस्टर्स को करेगा। देखो, ऑफिशियल जानकारी की अगर मैं बात करूँ, तो अभी ऑफिशियल अगर बोलते हैं ना कि ऑफिशियल किसी डिपार्टमेंट की तरफ से कोई नोटिस है, तो अभी तक कोई भी नोटिस ऐसा रिलीज़ देखने को नहीं मिला है कि जिसके दौरान कह सकते कि ये वैकेंसी जो है आपको 3 से 4 महीने में देखने को मिलेगी। हाँ, इसके लिए टाइम लगेगा, अभी हो सकता है 4 से 5 महीने लग जाएं, हो सकता है एंडिंग में। देखो, जैसे 2017 की एंडिंग में ये पोस्टर्स आई थी, तो हो सकता है भाई नवंबर दिसंबर में ये पोस्टर्स, कम से कम टाइम में नवंबर दिसंबर में पोस्टर्स आपको ये देखने को मिलेंगी। हाँ, मिलेगी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया। देखो, मैंने आपको बोला 2017 में लास्ट टाइम रिक्रूटमेंट होती है, तो अभी कितना 8 साल तो हो गया ना। 8 साल का वेट के बाद ये वैकेंसी जो है, लार्ज नंबर ऑफ़ वैकेंसीज आउट होने वाली है, क्योंकि जनरल टीचर जो है ये एक जनरल वैकेंसीज़ है, तो उसकी ये आउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं कि अगर ये वायदा वैकेंसी, मैं देखो ये चीज़ नहीं बोल रहा हूँ कि ये वैकेंसीज़ नहीं आएंगी, ये वैकेंसीज़ आएंगी, हो सकता है 26 में देखने को मिले, हो सकता है इसी 25 के एंडिंग में आपको देखने को मिल सकती है। बट एक बात याद रखना कि जो अगर आप पुराने पैटर्न के हिसाब से तैयारी करोगे तो वो मत करना पुराने पैटर्न के हिसाब से तैयारी, क्योंकि सिलेबस जो है वो डेफिनेटली यहाँ पे क्या करेगा, वेरी करेगा। देखो, यहाँ पे बात करेंगे बाय द वे, अगर जनरल टीचर की पोस्टेस आती हैं तो उनकी एज क्या होगी। ये जो जेकेएसएसबी अपनी रिक्रूटमेंट में रखता है 18 से 40 तक की, वही एज क्राइटेरिया रहेगा यहाँ पे। बाकी यहाँ पे देख सकते हो एज क्राइटेरिया 2017 में जो टीचर की वैकेंसीज आई थी, और ओपन मेरिट वालों के लिए 18 से 40 तक है, और SC ST वालों के लिए शायद ये 43 तक, जो जैसे मतलब कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट की पोस्टेज आई हैं नैब तहसीलदार की, बस वही सेम क्वालिफिकेशन है, बस ये होगा कि फ़ीस जो होगी वो आपकी चेंज रहेगी, ठीक है।
तो यहाँ पे मैंने क्या चीज़ें लिखी है, यहाँ पे मैंने लिखा है कि 85 पॉइंट्स, देखो एग्जाम जो क्वेश्चन पेपर होगा वो 120 का ही रहेगा, हो सकता है 150 का भी हो सकता है, अभी ये आइडिया नहीं, अनुमान नहीं लगा सकते। 85 पॉइंट्स उनके लिए जो नॉर्मल ग्रेजुएशन करके भी बैठे हैं ना। अब देखो इसमें क्या परसेंटेज का भी कोई क्राइटेरिया होगा ये नहीं होगा, ये तो एडवर्टीज़ आने के बाद ही पता चले। 85 पॉइंट्स उस टाइम थे बीए, जो कि सिर्फ ग्रेजुएशन करके बैठे, बीए बीएससी, ठीक है, बीकॉम, जिन्होंने भी ग्रेजुएशन करी थी तो वो इसमें अप्लाई कर सकते थे। बट उनको क्या करना था, 85 पॉइंट में से कम्पीट करना था। जिन्होंने बीएड करी होगी उनको 5 पॉइंट्स मिलेंगे, जिन्होंने पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन करी है उनको क्या मिलेंगे, 2 पॉइंट्स मिलेंगे एक्स्ट्रा, ठीक है। तो ये चीज़ फिक्स है भाई, अगर आपने बीएड करी है तो 5 और 2, बीएड और पीजी करी है तो 7 पॉइंट आपको ऐसे ही मिल जाएंगे। तो ये जो रिज़ल्ट आएगा 100 पॉइंट्स में से आता है, ठीक है। तो 100 पॉइंट से इसी रेशो में रखा जाएगा, तो बच्चे को रिज़ल्ट को निकाला जाएगा। देखो अगर आप चाहते हो कि हमें इसकी, अगर हम अभी अभी ग्रेजुएट हुए हैं तो हमारी एज 18 साल हो चुकी, देखो ग्रेजुएशन की जो एज होती है तो बच्चा 20 साल का तो होता ही है। अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको सब्जेक्ट्स क्या क्या अभी के टाइम पे, अगर आप इसी एक चीज़ की अभी से तैयारी करो, देखो 26 या 26 तक तो ये पोस्टेस ज़्यादा से कम मैंने टाइम बोलो 4 से 5 महीने। तो अगर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हो तो देखो सब्जेक्ट्स आपको क्या करने हैं, जनरल इंग्लिश जो जेके एसएसबी की आजकल चल रही है उसको पढ़ना शुरू कर दो। दूसरी मैं आपको बोलूँगा कि रीजनिंग पढ़ना शुरू दो, कोई रीजनिंग तो डेफिनेटली आएगी क्योंकि पिछली बार भी थी। और तीसरी मैं बात करूँगा मैथ्स की, क्योंकि आपको पता है मैथ्स तो डेफिनेटली आएगा। मैथ कौन कौन सा, ये अपना अर्थमेटिक भी और एडवांस भी, ये जो सर्कल ट्राइंगल वगैरह वगैरह, ठीक है, एडवांस भी, ये दोनों मैथ पढ़ने पड़ेंगे आपको, ठीक है। उसके बाद जीएनके की जीके, और ये जो 5th नंबर पे मैं बात करूँ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन इकॉनमी, कल्चर्स, ये सब कुछ आपको पढ़ना है। इंडियन कल्चर, देखो फ़िलहाल के लिए जब तक सिलेबस नहीं आता, जो जेके एसएसबी के क्लास 4th के टॉपिक है ना उनको भी पढ़ोगे ना तो वो भी आपके लिए काफ़ी है। जो नए ऐड हो जाएंगे फिर उनको आप नए तरीके से कर लेना। अगर आप बच्चों, अगर अभी तक सिलेबस नहीं है ना हाथ में तो ये सारी सेक्शंस कंप्लीट कर लो, क्योंकि आजकल हर जगह पे आ रही हैं। और जेएनके की जीके और इंडिया की जो जेके एसएसबी क्लास 4th की जो इंडिया की कल्चर हो गया, इकॉनमी हो गया, ज्योग्राफी होगी, तो क्योंकि आपको 10th में तो यही पढ़ानी है बच्चों को, 9th में यही पढ़ानी है। जनरल टीचर मतलब कि आप कोई भी सब्जेक्ट्स का आपको दिया जा सकता है। अब उर्दू के टीचर की उस टाइम रिक्वायरमेंट थी, और साइंस के टीचर की रिक्वायरमेंट थी, मैथ्स के टीचर की रिक्वायरमेंट थी, तो यहाँ पे आप डिफरेंट मतलब अप्लाई कर सकते थे आप, उसका कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, ठीक है। तब ये वैकेंसीज आएंगी तो हम आपके साथ ऑफिशियल जो अपडेट होगा ज़रूर शेयर करेंगे। फिलहाल अभी तक इसकी कोई भी अपडेट नहीं है, कि कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है कि जिसके दौरान कह सके कि वैकेंसी जो है 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद आएगी। अभी कुछ नहीं कह सकते, ये वैकेंसीज़ आनी है। जैसे कि अभी एक दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बीएलडब्ल्यू पंचायत सेक्रेटरी की बात करी थी, कि ये चीज़ देखने को मिली कि रेफ़र करी ही है कितनी 745 वैकेंसीज़ जेके एसएसबी को। अगर रेफ़र हुई है ना तो ये विदिन आपको 2 से 3 महीने में आपको हो सकता है कि एडवर्टीज़ आपको ग्राउंड पे देखने को मिल सकती है। देखो ठीक है, अगर ये रेफ़र हुई है, बहुत सारी वैकेंसी जो है रेफ़र हुई हैं, देखो ना मुझे पूछ के रेफ़र की जाएंगी ना आपको पूछ के रेफ़र की जाएंगी। जो इंपॉर्टेंट अपडेट, जो नोटिस हमें दिखेगा, जिसके रिगार्डिंग हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी, सोर्स हमें मिलेंगे तो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो ऐसे अफवाहों के बीच में ना फंसे। देखो जनरल टीचर की वैकेंसीज आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उन्होंने डी फ्रीज़ करा है। तो डी फ्रीज़ का मतलब अब वो ये चीज़ की इंक्वायरी करेंगे कि कितनी वैकेंसीज़ का किस में स्कूल्स में, कितने एरिया में स्कूल वैकेंसीज़ हैं, तो वो इनको कलेक्ट किया जाएगा। फिर उसके ऊपर फाइनेंस अप्रूवल के जीएडी को दिया जाएगा, जीएडी क्या करेगा, फाइनेंस को देगा। तो इसी तरह से ये प्रोसेस आगे चलेगा। तो ये स्कूल की जो जॉब है ये सिर्फ 10th स्कूल तक ही रहती है, बाकी प्रमोशन भी आगे रहता है इनका, तो वो बाद की बात है। तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं तक, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड